नमस्कार, मैं हूँ अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके मेरे चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। ये ड्राइंग मास्टर कमीशन के लिए हमारी 4th क्लास है। साथ ही साथ ये जेवीटी कमीशन और जेवीटी टैट के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को जो है पूरा ध्यान से देखें, आपको काफ़ी हेल्प जो है इसमें मिलेगी। आज हम पॉलीगन्स को जो है इस क्लास में कवर करेंगे। पॉलीगन क्या होते हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप फिगर्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको जो है पॉलीगन्स के बारे में पता होना चाहिए। पॉलीगन में 3 या 3 से अधिक रेखाओं से जो है एक बंद गिरी हुई आकृति बनती है। बोलने का मतलब है कि इसमें जो नंबर ऑफ साइड है वो मोर देन 3 या 3 से जो है वो कम से कम 3 जो है वो होनी चाहिए। किस तरीके से? पॉलीगन में हम बात करेंगे तो आपकी जो है ट्रायंगल हो सकती है, क्वाड्रिलेटर हो सकता है, वर्ग हो सकता है, पंचभुज हो सकती है। ये सारे जो है वो किस में आते हैं? पॉलीगन्स में आते हैं। तो इस तरीके की इनकी फिगर बनती हैं। तो डेफिनेशंस है कि पॉलीगन में बहुभुज में से बनी एक बंद आकृति होनी चाहिए। या आप यहाँ पे देखें, मैंने जो भी 3 यहाँ पे फिगर आपको ड्रॉ करी है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करी है, एक स्क्वायर बोल लें या फिर रेक्टेंगल बोल लें, और एक पंचभुज जो है यहाँ पे ड्रॉ करी है, जिसे इंग्लिश में पेंटागन बोलते हैं। तो यहाँ पे इनके अंदर एंगल भी बनते हैं। साथ में यहाँ पर जो ओवरऑल फिगर आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंगल कौन से होंगे? ट्रायंगल की बात करें तो ये अंदर इसके एंगल होंगे, कौन होंगे। और चतुर्भुज में देखें तो यहाँ पर ये एंगल होंगे। और पंचभुज की बात करें तो कहाँ पे एंगल होंगे? ये वाले एंगल होंगे। तो ये एंगल जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। साथ में पॉलीगन्स कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो पॉलीगन्स हैं, जैसे उत्तल बहुभुज, इंग्लिश में बात करें तो कन्वेक्स पॉलीगन बोलते हैं। पॉलीगन का मतलब आप समझ गए हैं कि कम से कम 3 भुजाओं की जो है एक बंद आकृति होनी चाहिए, एक बॉन्डेड फिगर होनी चाहिए, जिसमें कम से कम 3 रेखाएं हों, और ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती हैं। तो ठीक है, इसमें मेन है कि जो आपकी एन की वैल्यू है, एन मीन्स नंबर ऑफ साइड, वो कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होनी चाहिए। तो आप जो है उसको इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी मैंने बोला कि उत्तल बहुभुज क्या होती है। सबसे पहले आप फिगर देखें कि उत्तल बहुभुज में किस तरीके की फिगर बनती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे फिगर बनाई, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं। अभी मान लो मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया, साथ में मैंने एक पंचभुज बना दी। आप अलग टाइप की फिगर भी बना सकते हैं। जब हम पॉलीगन की बात करते हैं तो ये जो लाइनें हैं ये स्ट्रेट लाइन्स होंगी। ठीक है, मीन्स की सीधी लाइन से होंगी। आप एक किसी भी तरह का यहाँ पे वृत्त जो है वो नहीं लेंगे। हम बोलेंगे कि जितने भी लाइनें हमने ली हैं ये सभी रेखाएं हैं, लाइंस हैं, इस तरीके से। तो ये सभी जो है कन्वेक्स पॉलीगन्स हैं। और दूसरा होता है हमारा, आप यहीं पे देख लें, दूसरा होता है हमारा अवतल बहुभुज। इंग्लिश में बात करें तो कनकेव पॉलीगन बोलते हैं। कनकेव पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। तो इसमें जो फिगर बनती है, इसमें अंदर की तरफ जो है वो फिगर फिगर में जो है यहाँ पर आपको कौन देखने को मिलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी तो उसमें इस तरीके की अंदर की तरफ जो है वो फिगर्स बनती हैं। ठीक है, तो किसी भी टाइप की हो सकती हैं ये। यहाँ पे देखें, जैसे मैंने इसको अंदर की तरफ ऐसे ड्रॉ किया, और ये जो लाइनें हैं
ये सभी क्या है, रेखाएं हैं। ठीक है, ये रेखाओं से जुड़े हुए फिगर बनी है, क्योंकि पॉलीगन्स में जो भी फिगर बनती है वो रेखाओं से जुड़ी हुई ही होती है। इस टाइप की फिगर्स होती हैं ये। ठीक है, ये बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल सीधा कर ले। तो देखिए, जो कन्वेक्स पॉलीगन है इसमें जो भी हम विकर्ण लेते हैं, यहाँ पे देखें, ये जो विकर्ण लिए सभी अंदर की तरफ होते हैं, अंदर होते हैं। यहाँ पे आप इस फिगर में भी बना सकते हैं, पंचभुज में भी आप बना सकते हैं। तो जो विकर्ण होंगे वो कहाँ पे होंगे, अंदर की तरफ होंगे। ये सभी विकर्ण है। ठीक है, इस तरीके से विकर्ण बनते हैं ना इनके। आप बिल्कुल सीधी रेखाएं भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं अभी इस तरीके से। मेरा यहाँ पे समझाने का मतलब सिर्फ यही है कि जो अवतल बहुभुज है, कई पॉलीगन है, उसमें विकर्ण बाहर की तरफ भी होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अंदर भी हो जाते हैं बट बाहर भी जो है यहाँ पे विकर्ण हो जाता है, जो कि कन्वेक्स पॉलीगन में नहीं होते हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ से आप जोड़ सकते हैं, अंदर अंदर भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं, बट यहाँ पे बाहर भी जो है वो क्या होता है, विकर्ण जुड़ जाता है। बट जो आपकी कन्वेक्स पॉलीगन होती है उसमें सभी जो आपके विकर्ण है वो अंदर की तरफ ही होते हैं। ठीक है, आप जो है यहाँ पे जोड़ सकते हैं सभी को, बट ये क्या होंगे, अंदर ही बनेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो यही दोनों में डिफरेंस है, कनकेव और कन्वेक्स में। अगर आप डेफिनेशन भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सभी अंतःकोणों, यहाँ पे डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, सभी अंतःकोण 180 डिग्री से कम होते हैं। जो उत्तल बहुभुज है, कन्वेक्स पॉलीगन है, इसमें सभी अंतःकोण, अंतःकोण में जो अंदर जो कोण बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो इनकी फिगर है इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं, ये जो है सभी क्या होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। और दूसरा पॉइंट होता है कन्वेक्स पॉलीगन में कि सभी विकर्ण बहुभुज के अंदर स्थित होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बोला, सभी विकर्ण मीन्स जो डायगोनल है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में क्या डिफरेंस है, और कौन कौन से पॉइंट, जैसे आप अभी मैंने यहाँ पे लिखे, ये सारे ही आपको पता होने चाहिए। अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 डिग्री ये से ज्यादा हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट ये है कि विकर्ण का भाग बाहर की तरफ भी होता है। आई थिंक आप सभी समझ गए होंगे कि पॉलीगन्स में जो है कम से कम 3 भुजाएं होनी चाहिए और एक बंद आकृति होनी चाहिए। साथ में उत्तल बहुभुज में जो है आपको फिगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दी है, साथ में जो अवतल बहुभुज है उनकी भी मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ करके बता दी है, और कौन से इनके बीच में डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दी है। बाकी आप बुक से भी जो है क्लियरिटी कर सकते हैं। बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का जो योग है वो कितना होता है।
ठीक है। उसको निकालने का एक फॉर्मूला है, आप उनको निकाल सकते हैं, उससे निकाल सकते हैं। अगर आपने कोई भी आपको बहुभुज दी है, मान लो मुझे यहाँ पर ट्रायंगल दी है, इसके आंतरिक कोणों को योग आप सभी को पता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, आंतरिक कोण मीन्स ये जो 3 एंगल बनते हैं इसके। लेकिन जो बहुभुज है उसके अंदर तो बहुत सी फिगर आती हैं, इसमें क्वाड्रिलेटरल भी आ सकता है, ठीक है, और पेंटागन भी आ सकता है, पंचभुज वाला भी आ सकता है। इसके अलावा भी और भी फिगर्स हैं वो आ सकती हैं, तो इनके बीच भी एंगल है यहाँ पे सभी में। सभी में एंगल्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एंगल है, और सारी जो है ये पॉलीगन्स हैं। तो बहुभुज के सभी अंत्य कोणों का योग किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसका एक फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। इसमें n का मतलब क्या है, भुजा, ठीक है, कितनी भुजाएं हैं फिगर में। मान लो अपना ट्रायंगल के आंतरिक कोण कोण फाइंड करने हैं, तो कितनी भुजाएं यहाँ पे, 3 है, ठीक है। तो 3-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, तो कितनी वैल्यू बनी, 3 में से 2 चले गए तो 1 बचा, कुल मिला के आंतरिक कोण कितने बन गए, 180 डिग्री। अगर आपने 4 भुजों वाली जो फिगर है उसका फाइंड करने आंतरिक कोण मीन्स क्वाड्रिलेटरल के फाइंड करने हैं, तो कितनी भुजाएं होंगी, 4 होंगी। 4-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, सॉल्व करें तो 4 में से 2 चले गए तो 2 बचते हैं, और 2 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 360 डिग्री। ठीक है, वैसे आप पंचभुज का भी निकाल सकते हैं। पंचभुज में कैसे माइनस करेंगे, 5-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आप इनको निकाल सकते हैं। तो कितना बना, 3 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है, 540। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी फिगर के आंतरिक कोण, ठीक है, जो कि पॉलीगन के होंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दूं, अष्टभुज के सभी भी बोल सकते हैं, आंतरिक बोल लें या फिर अंत्य बोल लें, जो इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अंत्य का मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल्स। कोणों का योग कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन आ गया तो आपने कैसे करना है। अगर आपको अगर पॉलीगन्स का जो फॉर्मूला पता है तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, अभी अष्टभुज है, फॉर्मूला वही रहेगा हमारा n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, बुक्स में जो आपको यही सेम फॉर्मूला कैसे दिया है, ठीक है, बुक्स में यही फॉर्मूला आपको 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 करके दिया है। तो आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही बात है, इन दोनों फॉर्मूला की वैल्यू इक्वल ही होती है। ये जो फॉर्मूला है इसको आपको बुक्स में, ठीक है, बुक्स में 2n-4 मल्टीप्लाई बाई 90 दिया है, ठीक है। आप इसमें भी पुट करेंगे वैल्यू तब भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा, बट 180 में से थोड़ा मुझे इजी लगता है, ठीक है, थोड़ा निकालना सिंपल होता है तो मैं इसको यूज करता हूँ, बट आप उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। करें पुट, अब अष्टभुज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो अष्टभुज में यहाँ पे 8-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री करेंगे तो कितना बनेगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 18 छिके जो है वो 108 होते हैं, साथ में 0, तो कितना बना गया आपका, आंतरिक कोण अष्टभुजों के कितने होते हैं, 1080 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप पॉलीगन्स में जो एंगल फाइंड
कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन घुमा के भी आ जाते हैं। घुमा के किस तरीके से, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1080 है, तो भुजाओं की संख्या। अभी आपको जो अंतःकोण है वो सभी दे दिए हैं, बट आपने भुजाएं फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास तो फॉर्मूला अंतःकोणों को फाइंड करने वाला है, ये वाला, ठीक है। इससे आप क्या करते हैं, एन की वैल्यू पुट करते हैं, बट यहाँ पर आपने क्या करना है, एन फाइंड करना है। तो कैसे पुट करेंगे? अभी आपको ये जो वैल्यू पहले की क्वेश्चन में दे दी है, कितनी दे दी है, अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया था, इसके बराबर दे दी है, ठीक है। और इसमें से अगर आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है तो किस तरीके से फाइंड करेंगे? यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते हैं, या फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको नीचे ले जा भी सकते हैं। ये तो डायरेक्ट काट दें। डायरेक्ट काटने पर क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एटीन से काट दें, 18 1 18, 18 6 108, और जीरो के साथ जीरो कट गई, ठीक है। मैंने यहीं से काट दिए। आप नेक्स्ट स्टेप में नीचे चक्कर भी काट सकते थे, ठीक है। किस तरीके से, 1080 अपॉन 180, इस तरीके से भी काट सकते थे, ठीक है। 18 1 18, 18 6 108। तो यहाँ से 6 बचा, और उस तरफ दूसरी तरफ आप 2 को लेके जाएंगे, इस तरफ माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या बनेगा, एन की वैल्यू कितनी निकली, 8। बोलने का मतलब यही है कि इसमें आपको जो टोटल एंगल थे, ठीक है, आंतरिक कोण थे, वो आपको दिए थे, और कहा था कि आपने भुजा ज्ञात करनी है। तो भुजा ज्ञात करने के लिए आप सेम ही जो फॉर्मूला उसको यूज कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ जो बेसिक है वो बता रहा हूँ। आगे हम थोड़ा बेसिक कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, बट पहले आप थोड़ा सा इनका बेसिक देख लें। आगे एक और है, जैसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बात करें तो समबहुभुज। समबहुभुज क्या होती है, इनकी जो डेफिनेशंस होती हैं वही एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो जो रेगुलर पॉलीगन्स होती है, समबहुभुज होती है, इसमें सभी भुजाएं जो है वो जो भी आपको फिगर होगी सभी बराबर होंगी, ठीक है। और दूसरी की बात करें तो सभी जो कोण है, अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होंगे। अब मान लो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखें, फिगर की बात करें तो समबहुभुज में कौन सी फिगर आ सकती है? समबहुभुज में आप एक ट्रायंगल की बात करें जिसकी सारी जो साइडें क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसको क्या हम बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। साथ में आप जो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर की भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, अगर भुजाएं बराबर होंगी तो कोण भी बराबर होगा, ठीक है। तो इन फिगर्स को क्या आपके बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, किसी संभव त्रिभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का माप है। अब इन्होंने पूछा कि जो प्रत्येक कोण होगा वो क्या होगा, माप है। तो कैसे फाइंड करेंगे? ऑप्शन आपको मान लो दे दिए हैं, ऑप्शन ए है। तो कैसे बोला कि एक समबाहु त्रिभुज, अब यहाँ त्रिभुज की बात करिए, मीन्स एन की वैल्यू आपको पहले पता चल गई, कितनी, 3। ये बात इसमें हुई है। बोला कि प्रत्येक कोण का माप कितना है, तो आपको पता है कि एक समबाहु त्रिभुज में जो है क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो मीन्स आप क्या कर सकते हैं, हमें आपको पता होना चाहिए कि एक त्रिभुज में जो टोटल कितने एंगल्स होते हैं, एंगल्स का सम कितना होता है, तो वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बाकी आप अपॉन 3 करके जो प्रत्येक एंगल का माप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, काटेंगे तो आपको जो है वो वैल्यू मिल जाएगी। तो अगर
ट्रायंगल आपकी इक्वल है, ट्रायंगल आपकी जो है वो इक्वल है, तो उनका प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर ये एक जिसकी सारी साइडें बराबर हैं। ठीक है, आप फिगर बिल्कुल ठीक कर लेना। अब थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं इस क्वेश्चन को, किसी सम बाहु षटभुज, अब षटभुज की बात हो रही है, किसी समबाहु षटभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का माप कितना होगा। अब देखो, एक ही कोण का माप अपना ज्ञात करना है, बट आपको ये तभी आप फाइंड कर पाएंगे जब आपको क्या होगा, टोटल एंगल्स का सम पता होगा, अंत्यकोणों का, षटभुज का। तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला जो है यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कौन सा, n/2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन, अब छठभुज का फाइंड करना है तो 6 कर सकते हैं, अगर 8 भुज का फाइंड करना है तो 8 कर सकते हैं, 4 का करना है तो 4 कर सकते हैं, 5 का करना है तो 5 कर सकते हैं। वहां से भी आप डायरेक्ट जो है आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो अभी फाइंड कर लें, इसका प्रत्येक कोण निकल के आ जाएगा, तो फाइंड करें। अब छठभुज है तो n की जगह 6 पुट करेंगे, तो 6 में से 2 चलेगी तो 4 बचेगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री अपॉन 6, काटेंगे, काटो इसको, 6 × 6, 6 3 18, 30 बन गया, और कितने एंगल्स बन गए, प्रत्येक एंगल कितना बन गया छठभुज में, 120 का। ठीक है, वही आपको पूछा है, तो इस तरीके से आप इनको करेंगे। बाकी डिटेल में भी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको एक और वीडियो इसकी प्रोवाइड कराएंगे, बट अभी जो बेसिक था वो आपको हमने आज इसमें करवाया है। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बाकी एक और पार्ट हम इसका लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो अभी भी हैंड रिटन कोर्सेज के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। धन्यवाद।